सुप्रभात बच्चों। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्मकथा अर्थात आत्म परिचय नामक कविता को पढ़ा था, किंतु आज हम लोग उन्हीं के द्वारा लिखित निशा निमंत्रण कविता की कुछ लाइनें पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। आइए देखते हैं बच्चन जी इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। बच्चन जी कह रहे हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि समय गतिशील है, परिवर्तनशील है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। समय कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। अर्थात यहाँ पर दिन के ढलने का आशय कवि ने इन इंसानों के अर्थात मनुष्यों के जीवन में बीतने वाली उम्र से लगाया है। अर्थात हे मनुष्य, हमारी जो उम्र है वह बहुत जल्दी जल्दी ढलती जा रही है और हो जाए न पथ में रात कहीं, अर्थात कहीं ऐसा न हो कि बीच रास्ते में ही हमारे जीवन की रात हो जाए, अर्थात हमें मृत्यु आ जाए। इसलिए हमें जल्दी जल्दी चलना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। मंजिल भी तो दूर नहीं है, अर्थात यदि हम प्रयास करेंगे तो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि हे मनुष्य तुम खुद को थका हुआ समझ रहे हो तो इतना ध्यान रखना कि समय किसी का साथ नहीं देता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। अतः आप लोग भी अपनी थकान को पीछे छोड़ कर के मंजिल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी रूपी जो दिन है वो अत्यंत तेज़ी के साथ, तीव्रता के साथ ढल रहा है। अर्थात हमारी उम्र बहुत जल्दी जल्दी गुजर रही है और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हमें मानव शरीर प्राप्त करने की, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव का शरीर मिला है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हे मनुष्य आप हमेशा प्रयासरत रहिए। आगे बच्चन जी कहते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ भी बच्चन जी समय की गतिशीलता को बताते हुए कह रहे हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हे मनुष्य तुम सदैव प्रयासरत रहो, आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जिस प्रकार से एक पक्षी जब पूरा दिन घूम करके शाम को अन्न का दाना लेकर अपने पिंजरे में वापस जाता है, तो उस पक्षी का छोटे छोटे बच्चे उसकी राह देखते रहते हैं। या एक मनुष्य सुबह का निकला मेहनत मजदूरी करके जब शाम को वापस अपने घर जाता है, तो उसके भी छोटे छोटे बच्चे उसकी राह देखते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हे मनुष्य, तुम्हारे कर्मों के द्वारा प्राप्त अन्न को देखने के लिए तुम्हारे आगे आने वाले अर्थात तुम्हारा अनुसरण करने वाले लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। इसलिए तुम अपने जीवन रूपी दिन के अर्थात समय को कहीं गंवाओ नहीं। आप अपने उस समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, क्योंकि जीवन रूपी जो दिन है वो बहुत ही तीव्रता के साथ गुजर रहा है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यदि हम लक्ष्य प्राप्त करने में देर करेंगे तो वह हमारे लिए सही नहीं होगा। यहाँ पर बच्चन जी ने मनुष्य को उसके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, आप अपने कर्मों को करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करिए, अन्यथा आपका जो जीवन है वह बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। क्योंकि समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, समय हमेशा गतिवान है, गतिशील रहता है। इसलिए समय की महत्ता को समझते हुए हे मनुष्य
आप अपने कर्मों को करते रहिए। धन्यवाद बच्चों। इसके साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखने के लिए दूंगी और उसे आप लोग अच्छे से लिखिएगा। धन्यवाद।